The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है सिंदूर पर ट्रंप का ये बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। तो आसिम मुनीर साहब को एक बड़ा फेलियर है जिसका सामना है, और ये सारा कुछ उनके खाते में पड़ रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि जो कर रहे हैं आसिम मुनीर कर रहे हैं, वो कामयाबी बना के उनके गले में हाथ डालते हैं, बाद में पता चलता है ये तो नाकामियों का तौक है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। आपके ख्याल में इस बेहिसी की वजह क्या है, जहां आधी आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे, और कब तक ही ऐसे ही चलेगा? जिस तरह मुल्की इदारे धड़ाधड़ बेचे जा रहे थे, क्योंकि गजा के फंड में $1 अरब भी देना है जो डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा हुआ। अब इनके पास तो जहर खाने को पैसे नहीं। अब $1 अरब बेचने के लिए आखिरी असासा है जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का PIA का होटल है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के जितने हैं उनमें तकरीबन 75 से 80% हमारे दोस्त मुल्कों के पड़े हुए, अपना पैसा ही कोई नहीं है। उसके बाद मार्को रूबियो जो है अमेरिकन, वो आपके यहाँ आने के सोच रहे हैं। तो दूसरा ये कि ट्रंप ने टैरिफ एकदम 10% कर दिया, और सरमायाकारी पाकिस्तान में सिफर है। एक बहुत बड़ा फेलियर है जो आसिम मुनीर साहब के खाते पड़ गया है। वो ये कह रहे हैं उसमें रिजोल्यूशन में कि भाई हम गाजा को टेरर फ्री डी रेडिकलाइज जोन बनाएंगे, विच शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। के बाद मार्को रूबियो जो है अमेरिकन, वो आपके यहाँ आने के सोच रहे हैं। तो दूसरा ये कि ट्रंप ने टैरिफ एकदम 10% कर दिया। ये सब कुछ हो क्या रहा है सर? बड़ी जल्दी जल्दी चीजें जो है वो बदल रही हैं। तो देखिए जो आपने कहा कि ये गोर साहब का और रूबियो साहब का, अच्छा मैं पहले ना, चूंकि ये मुझे आपने क्वेश्चन पूछ दिया है तो मैं किसी एक बात की जो है वो एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आज मैं रिवाज जी के चैनल पर था, सवेरे 1:30-2 बजे उनका साथ मैंने प्रोग्राम किया था, तो उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके बारे में आप क्या बोलते हो, और उस क्वेश्चन पे मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है, बॉडी है। लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मैंने अपने आप को कई दिन से अपडेट नहीं किया था। देन आई रियलाइज कि सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन जो है वो पास हो चुकी है, जिसने अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ पीस को। तो उस रिजोल्यूशन का नाम है 1283, जिसमें उन्होंने इसको 2803, क्षमा कीजिएगा, रिजोल्यूशन नंबर 2803 जो है, अगर आप आरजू जी मुझे अलाउ करेंगी तो मैं नीचे शेयर कराऊं, अपने दर्शकों को दिखा दीजिए ताकि वो भी मेरी तरीके से कहीं गलती ना करें। मतलब अपडेट नहीं रहने का ये हुआ, चूंकि आई वाज बिजी। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन है। अब इसमें ये तो मेंशन नहीं है कि ये चैप्टर 7 या चैप्टर 6 का है, बट ये 17 नवंबर 2025 को पास हुआ है, और इसमें इन्होंने ये लिखा है, इंडोर्सेस द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक्नॉलेजेस द पार्टीज हैव एक्सेप्टेड इट एंड कॉल ऑन ऑल पार्टीज टू इम्प्लीमेंट इट इन इट्स इंटायरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ द सीजफायर इन गुड फेथ एंड विदाउट डिले। फिर उसका वेलकम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस एज अ ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन with the international personality that will set the framework and coordinate funding for the redevelopment of Gaza pursuant to the comprehensive plan। अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि गाजा को जो है ये डी रेडिकलाइज टेरर जोन बनाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए रिस्की होगा। बाकी सब मेरी जो एनालिसिस थी दैट वाज करेक्ट, क्योंकि देखिए ये डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन बनाने का मतलब आप समझ रही हैं। इसका मतलब ये है, तो देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर वो पहला सेंटेंस जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का, वो बहुत डेंजरस है, पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं उसमें रिजोल्यूशन में कि भाई हम गाजा को टेरर फ्री डी रेडिकलाइज जोन बनाएंगे, यानी उनका ये मानना है कि गाजा में जो हो रहा है वो टेररिज्म है, गाजा में जो लोग एक्टिव है वो टेररिस्ट है और रेडिकलाइज्ड है, विच शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। क्योंकि सूनर और लेटर ये जो, अगर वो समझ नहीं रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की ऑब्जेक्टिव, और उसी पेज पे वो नहीं है, अगर जिस तरीके से अमेरिकन जो कि इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं वो उसको समझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी। जितने अभी रिश्ते आपके अच्छे नहीं है उससे ज्यादा ये खराब हो जाएंगे, क्योंकि तब आप अगर वापस आने की कोशिश करेंगे या आपका कोई बंदा वहां जा करके
वो ये फील करता है कि ये तो हमारे गाजी हैं या मुजाहिद हैं और इनके साथ गलत हो रहा है, और उसने कहीं चला दिया ये स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर गोली वोली, वो एक अलग सी बायस बन जाएगा आपके शर्म का। तो इसलिए पहले अपने लोगों को वन पेज पे ले, उनको समझाएं कि गाजा बोर्ड क्या है, इसके क्या एम्बिशंस है, और ये एक प्रो इजराइल संस्था है। क्योंकि वो कह रहे हैं हम गाजा को डी रेडिकलाइज करेंगे, टेरर फ्री करेंगे, तो इसका मतलब वो मानते हैं कि हमास और गाजा और ये सारा चीज जो है वो टेरर इन्फेस्टेड है, रेडिकलाइज्ड है, और रेडिकलाइजेशन किसका? इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का। तो प्लीज आप इसको पढ़ लें पहले, उसके बाद आप कूदें इसमें जो भी आप प्रशंसा लेना जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत होगा। तो उसके बाद ये गाजा को रीडेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि हम इजराइल फोर्सेस अगर अलग, वही वो जो उन्होंने जो 20 पॉइंट फॉर्मूला था उसको रिप्रोड्यूस कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो वो तो इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है। अगर कभी आपके यहाँ पे गलत फहमी है कि गाजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, तो पाकिस्तान विल हैव अ टफ टाइम। अभी वो जितना भी वो कर रहे हो, आप देख रहे हो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप क्या भले वो तारीफ कर ले, मगर ये तारीफ आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले अपनी जनता को ऑन बोर्ड ले, एक खुली डिबेट कराएं कि ये है क्या, इसके फायदे क्या है। क्योंकि आप जाने के लिए कि हम ट्रम्प के साथ बैठने का मौका करें, ट्रम्प का फायदा हो जाएगा, फिर आप वही करोगे कि हमें अमेरिका ने जी टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और ये हो गया और हमारी वो हो गई। वो आप ना आने दे मौका। टिश्यू पेपर में जब पहले ही कोई जा रहा है बाथरूम, आप वहां से निकल जाए, आप न जाए उसके साथ। दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट दैट यू कैन अवॉइड अ सिचुएशन ऑफ टिश्यू पेपर। था पिछले 70-75 साल के कर्जों पे, उससे दुगना सूद पाकिस्तान को अब देना पड़ता है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के जितने हैं उनमें तकरीबन 75 से 80% हमारे दोस्त मुल्कों के पड़े हुए, अपना पैसा ही कोई नहीं है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में सिफर है। एक बहुत बड़ा फेलियर है जो आसिम मुनीर साहब के खाते पड़ गया है। हालांकि जो उनका अपना करने वाला काम था वो भी वो नहीं कर पाए। बदअमनी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई।